नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी जेमी ऑल्टर। आज के ऑल्टर्ड स्टेट विद जेमी सीजन 2 के एपिसोड में मेरे साथ जुड़े हैं एक उभरती हस्ती जिन्होंने पुणे के प्रेस्टिजियस फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग डिप्लोमा हासिल करके अपनी एक्टिंग करियर शुरू की 2011 की फिल्म साइकिल किक से, और उसके बाद उन्हें अलग फिल्म्स और वेब सीरीज में मौके मिले और फिर 2019 रहा उनका ब्रेकआउट ईयर। He was seen alongside Manoj Bajpayee in the smash hit Amazon series The Family Man, और फिर 2020 में ये भोकाल, रसभरी और मुंबई जैसे OTT शोज में दिखे। और इस साल दोस्तों आपने उन्हें देखा होगा TVF की सक्सेस स्टोरी एस्पिरेंट्स में एज अ मच अप्रिशिएटेड कैरेक्टर संदीप भैया। Amazon प्राइम का चाचा विधायक हैं हमारे सीजन 2 में एज विकी, और हाल ही में रिलीज की गई फैमिली मैन सीजन 2 में, जी हां, मैं बात कर रहा हूं सनी हिंदुजा की। आइए मिलते हैं उनसे। Sunny, congratulations on the success of Family Man season 2 and of course TVF Aspirants, two shows जहां पे अलग-अलग roles हैं आपके, लेकिन both shows and both your roles especially have been well appreciated. तो ये बताइए कैसा रहा पिछले कुछ महीने आपके लिए? First of all, thank you so much. Thank you so much, Jamie, for having me. I'm really excited to be here with you, especially because Tom sir had taught us, and we've had really fond memories of Tom sir. And अच्छा हुआ आपने पहले की चीज रिकॉर्ड नहीं की, वरना मैं रो रहा होता अभी। But seriously, टॉम सर, मतलब टॉम सर के कनेक्शन में अगर कुछ भी होता है ना, मेरा दिल और रोंगटे गदगद हो जाती है। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ टॉम सर, एंड आई विश ही वाज हियर टुडे, एंड आई वुड हैव स्पोकन टू हिम एंड मेट हिम, एंड आई वुड हैव हैड सीन दैट एक्सप्रेशन, एंड आई वुड हैव, मतलब मैं उस एक्सप्रेशन के लिए मर सकता हूँ। उनका वो इतना प्यारा एक्सप्रेशन होता है, आई कैन अज्यूम दैट। He would have been very happy to see you and to see us talking. अरे बाप रे, वो तो मतलब अलग ही नुमाइंदा हो जाता। But anyway, I've been very grateful. Not many people know that my first film, I have to mention this, I cannot not mention this. Tom sir had suggested my name for this film called Cycle Kick, जो आज बड़े मैं छाती चौड़ी करके बोलता हूँ कि वैसे इतनी भी नहीं करता कि FTI में पढ़ते हुए कर ली थी फिल्म, पर खैर उनकी छाती इतनी चौड़ी हुई थी, जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे बैचमेट्स थे, तो वो हुआ है टॉम सर की वजह से, और टॉम सर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने तब वो एक रिकमेंडेशन की थी, वहां से जर्नी शुरू हुई, थैंक्स टू टॉम सर। और अब जाके वो फिर जर्नी ऊपर नीचे बहुत कुछ होती रही। फाइनली आई थिंक थिंग्स लुक लाइक इट, मतलब थोड़ा बहुत जो एप्रिसिएशन मिल रहा है, चीजें पहुंच रही है लोगों तक, जो हम चाहते हैं यार, एक्टर चाहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिमी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली ना मैंने ये चीजें छोड़ दी थी सोचना कि ये मतलब ये फेम होगा, ये सब मैं भूल गया था क्या होता है। मैं भूल गया था। अब मैंने मतलब वही FTI से यही सीखा था कि काम करते रहो, अपने क्राफ्ट पे काम करते रहो, वही करना है। और मुझे अपने आप को इस वक्त अगर कहीं पहुंच रही है बात, तो अपने आप को याद दिलाना है कि क्राफ्ट पे काम करते रहना है। तो मैंने यही सोचा था, काम करते रहो, और हो गए। अच्छी बात है, ऊपर वाले की दया है कि ये हो गई, और इस तरीके से चीजें एक साथ आ गई। इनफैक्ट आपने शायद अमेज़न का चाचा विधायक है हमारे नहीं देखा है, वो भी इससे पहले ही आया था। तो आई एम रियली ग्लैड, एंड मतलब मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे इस तरीके के किरदार मिले, क्योंकि कई बार लोग तो थोड़ा सा टाइपकास्ट में भी सेम रोल्स मिलते हैं। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि एट रियली अर्ली इन माई स्टेज, हालांकि हो गए 10-12 साल, उसे अर्ली कहते हैं हमारे स्टेज में, बिल्कुल, क्योंकि एक्टर बनने में 20-25 साल तो लग ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो खैर वो जर्नी चलती रहेगी। तो ये मुझे वर्सेटाइल रोल्स मिले और मुझे मौका मिला करने का, और इतने अच्छे लोग मिले, इतनी अच्छी टीम मिली, और आज ये शो सराहे जा रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो तैयारियां हुई है पिछले 10-12 साल शायद गलत नहीं थी, शायद हम सही दिशा में थे। मुझे ये अश्योरेंस मिल रहा है, और मुझे साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल रही है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरे साथ काफी लोग जुड़ गए हैं, तो अब और अच्छा काम करना है।
और खुश करना है लोगों को, या रुलाना है, या हंसाना है, जो भी, बट तरीके से करना है, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं इसके लिए बहुत खुश नसीब समझता हूँ। ये बिल्कुल आपने मन और दिल से बात कही है, एंड आई लाइक द ऑनेस्टी विद व्हिच यू स्पोक। आपने जो अभी किया है वर्सेटैलिटी की बात, दिस इज ऑलरेडी नाउ गोइंग फॉरवर्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, बट आई विल गेट दिस क्वेश्चन। Okay. मैंने आपको देखा है, ऑफ कोर्स आई सीन साइकिल किक 10-11 साल पहले, फिर मैंने आपको देखा था भोकाल में, फिर फैमिली मैन 1 and 2, एंड नाउ एस्पिरेंट्स। चारों रोल अलग, बट आपने चारों में अपना मार्क छोड़ दिया, which is what an actor, I presume, aspires to be, and he wants that validation. कैसे रहा मतलब the process? I mean, like for example, I'll come to a role like Bhokal, something you had not done. It seems like you really sunk your teeth into it. आपको मजा आया उस रोल में? एक्चुअली जेमी, मैंने ना उस रोल में, वो रोल अच्छा था, थैंकफुली मुझे मिला, और जिन लोगों की वजह से हुआ, सिद्धार्थ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो पहले अपलॉज में थे, प्रोड्यूसर थे, अभी कहीं और बहुत बड़ी पोजीशन पे आ गए, सिद्धार्थ परमार। तो उनके वजह से वो चीज हुई, एंड कुणाल एम शाह ने कास्ट किया था। तो वो जो रोल जिस तरीके से मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो मुझे लगा इस रोल में कुछ है, कर सकते हैं, कुछ करने के लिए है। तो कुछ नहीं, फिर उसमें मैं स्क्रिप्ट पढ़ता रहा, और मुझे पता था कि इसमें कोई लहजे की जरूरत है, तो मैंने जो राइटर्स हैं उनके साथ बैठ के समझा कि किस तरीके का क्या लहजा है, और मैंने इसका, हालांकि ये ग्रे कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन वो खुद नहीं सोचता है कि वो ग्रे है, वो सही है अपने लिए, क्योंकि वो एक मिशन पे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी स्मॉल थिंग, एक कंट्री में वही लोग टेररिस्ट कहलाते हैं, दूसरे कंट्री में देशभक्त कहलाते हैं। वो गलत नहीं है, इट्स जस्ट दैट इट इज योर जर्नी एंड हाउ यू लुक एट हिम। आई वांटेड टू ओनली कैप्चर हिज साइकी, कि वो एक, मेरे हिसाब से वो जो कैरेक्टर था ना, वो एटम बम की तरह था। वो ऐसा बंदा था जिसको आप बोलो कि अपने शरीर पर बम लगा के वहां शहीद हो जाए, तो वो हो जाएगा। तो वो उस कैरेक्टर का जो एक ट्रेट था, वहां से वो शुरुआत हुई। मुझे लगा ये इतना इसमें रेज रहेगा, और मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी किया, मैंने थोड़ा सा जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि नेचुरल, कन्विंसिंग, और वैसा मैं हमेशा नेचुरल रहूं, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ वैसा ही रहे, लेकिन वो कैरेक्टर नहीं था ऐसा। मुझे लगा कि इसमें मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूंगा, इसमें मैं, और यही है ओटीटी का, ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की हमें देन है कि ये ऐसे रोल्स मिलते हैं और हम एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। वो मैंने कोशिश की, और डायरेक्टर सपोर्टिव थे, प्रोड्यूसर सपोर्टिव थे, टीम अच्छी थी, स्पेस दिया, तो किसी तरह हमने कुछ बना के, अभिमन्यु जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उनके साथ था मेरा काफी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया मुझे, और आई ट्राइड समथिंग, एंड अच्छा लग रहा था, डायरेक्टर वाज हैप्पी, तो मुझे लगा चलो ठीक है। एक अश्योरेंस भी बहुत जरूरी होती है मेरे लिए, क्योंकि इट्स एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्टर्स विजन, सो आई ऑलवेज कीप दैट इन माइंड एंड डू इट अकॉर्डिंगली। Especially this medium, film and OTT, as opposed to stage, ये at the end of the day ये कहीं ना कहीं से डायरेक्टर की मीडियम की है। तो have there been any कोई रोल या डायरेक्टर जहां पे आपको वो स्पेस मिला जिससे आपकी परफेक्ट ट्यूनिंग, मतलब आपको स्क्रिप्ट मिला, आपने रिहर्सल किया, आपके अपनी टेक्निक्स हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो रूम मिला फ्रॉम अ डायरेक्टर कि यार ये आपका स्पेस है, डू व्हाट यू वांट टू डू। हैव यू एवर हैड सच एक्सपीरियंसेस? मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं मिले हैं, बट छोटे छोटे तरीकों से मुझे हर रोल में मिले हैं। लेकिन अब जैसे बात करें एस्पिरेंट्स और फैमिली मैन की, तो बहुत अलग है। बिल्कुल, एस्पिरेंट्स में मुझे अप्पू ने बहुत फुल स्पेस दी, और ऐसा नहीं है कि मैं खुद से कर रहा था, सब किया, एक अपने तरीके से समझा, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, और उस एक डिस्कशन के बाद मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मुझे कहा टेक योर टाइम, तू लगाना टाइम। तो उस वजह से, उस कॉन्फिडेंस ने मुझे एक एक रूप संदीप भैया को बनाने में मुझे बहुत मदद की अप्पू ने। तो वो जो दिखता है वो अकेले का नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ वो डायरेक्टर का है, नवीन का है, उसने सपोर्ट किया, जो बाकी कास्ट है, जो क्रू है, फुल सपोर्टिव। तो अप्पू ने वो काफी स्पेस दी, और जो चीजें चाहिए थी वो हमने डिस्कशन भी की, और बैकग्राउंड पे बातें करके उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन भी करवाई, और काफी चीजें हुई सेट पे।
तो उसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ था। और उसी तरीके से जैसे राज डीके थे, राज डीके इतने कमाल हैं कि वो बोलते हैं कि आप ये सीन करो, और फिर वो बोलते हैं कि ये चीजें हटा दो बस। मतलब वो परफॉर्मेंस में एडिटिंग कर देते हैं आपकी, and they give you that space, they trust you and they just say कि this is not working, that not। बस वो लोग इतने brilliant makers because वो देखते हैं कि एडिटिंग पे क्या आएगा, करेक्ट, नहीं आएगा, and I think that's their mastery। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो फिल्म या जो भी सीरीज है वो बनती है एडिटिंग टेबल पे, और उसकी समझ अगर खतरनाक है ना तो वो मेकर्स ऑलरेडी ऊपर हो जाते हैं। तो राज डीके उनमें से एक। तो वो उनका तरीका वो होता था कि यार लेट्स डू दिस, और ऐसे करके करते हैं, या यू डू कुछ नहीं, सनी रिड्यूस दिस एंड दिस, बस वो क्या काटना है ना वो बताते थे। दैट वाज अगेन अ ब्रिलियंट वे टू गो अबाउट थिंग्स। आई वाज वेरी ग्लैड, देयर वाज बोथ डिफरेंट वेज एंड यू सी बोथ प्रोडक्ट्स अपनी अपनी जगह दोनों अच्छे हैं। तो फैमिली मैन से बात करते बिकॉज यू बॉट इट अप, योर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर है, लेकिन जो एक क्या बोलते हैं सी चेंज होता है उनके साथ सीजन 1 और सीजन 2 में, नॉट एन इमेंस अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम बट अगेन द चांस टू शो समथिंग कि उस बंदे को हुआ क्या है, एंड इट इज देयर बिकॉज जो हादसा उनका हुआ है, उनके कॉलीग को हुआ है, he is not the same person. What is the baggage? What is the pain? Is it PTSD? क्या था? What kind of talks would you have with the writers, with the director Rajan DK about that character? हम लोग ने डिस्कशन किया था कि इसको ट्रॉमा हुआ है, इट्स अ PTSD सिम्पटम। तो उन्होंने वही कहा था कि ये यू नो इट्स लाइक अ ट्रॉमा, जैसे वॉर्स में होता है। और हमने कुछ फिल्में देखी हुई थी ना, डियर हंटर और इस तरीके की चीजें, जिसमें आपको पता है कि कैसा ट्रॉमा होता है आफ्टर वॉर, और किस तरीके की चीजें होती हैं। तो वो हल्का हल्का आइडिया था, बट देन वी स्पोक, वी डिस्कस्ड, एंड उन्होंने मुझे बोला तुम अपने हिसाब से ये चीजें पढ़ो और ये सारी चीजें। एंड मैं अपनी तैयारी करके गया था सेट पे, और मैंने काफी कुछ पढ़ा उसके बारे में, काफी समझा, कुछ फिल्में देखी, थोड़ी साइकी समझी उनकी। और फिर मैं सेट पे गया, तो सेट पे मैं ऐसे कुछ प्लान करके नहीं गया था कि ये करूंगा वो करूंगा। राज ने मुझे एक बहुत छोटी सी चीज बोली, और मैं मतलब तैयारी करके आ गया था, पूरा फेमिलियर होके आ गया था, बस मुझे एक कनेक्टिंग के लिए एक लिंक चाहिए थी। PTSD से फैमिली मैन में कनेक्ट करने के लिए एक लिंक चाहिए थी। मैंने पूरा पढ़ लिया था, पूरा बैगेज वैगेज सब कुछ ले लिया था। उन्होंने बोला मुझे कि कुछ ऐसे ये चीज का ध्यान रख, एंड दैट्स इट। और वो इतना कमाल था ना, वो मतलब 100 शब्दों से भी ऊपर मेरे लिए। तो वो राज ने वो मेरे को एक हेल्प की उसमें किया, और फिर जो तैयारी की थी वो बैगेज को रखते हुए, और ऑफ कोर्स ह्यूमन चीजें हैं, श्रेया का गिल्ट है, जोया का गिल्ट है, yes. और लेटिंग डाउन योर यू नो ऑफिसर श्रीकांत सर, whom you really look up to, जिसको देख के आप इस फील्ड में आए हो, और जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हार नहीं सकते हो, उसके आगे हारना। So there were a lot of complex emotions, and again whenever I try to perform, I always try to bring a human element. That's a rule for me, because be it a positive, be it a negative, at the end of the day he is human. कोई भी काम अगर कोई गलत करता है, it's human. अगर बचपन में अगर कोई आदमी किसी की दुकान से पानी चोरी करके अपने बच्चे को पिला रहा है, वो दुकान वाले के लिए चोर है, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो पानी पिला रहा है उसको, वो मर जाएगा यार। तो गलत कहोगे क्या उसको कि नहीं कहोगे, क्या कहोगे? So that is the human element I always try to bring in my characters, and that's what it gives a human touch to it, and that's how probably it becomes relatable. That's what I feel. Absolutely, I agree, because the character of Milan, especially season 2 में, वो बहुत मतलब relatable in the sense that you feel यार ये real है, he's not making this up, he's not overacting, this is actually what that character feels. तो और फिर सनी भाई वही human element I found profound in the character of Sandeep, because मैं अगर personally बात करूँ, I don't know any such character, but watching you I felt कि यार हाँ इसको तो मैं जानता हूँगा इसको, you know, be it him sitting in the room working with the old radio,
या कुछ दीवार पे कुछ लगाना, और इवन आफ्टरवर्ड्स व्हेन ही मीट्स अभिलाष इन व्हाट 6-7 years later, अगेन नो आइडिया वहां की सेटिंग क्या है एज अ व्यूअर, बट एक ह्यूमन एलिमेंट आप लाते हो। जब आपको पहली बार वो स्क्रिप्ट मिली थी संदीप भैया के, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन वाज माय गॉड, इतनी अच्छी स्क्रिप्टें हैं यहाँ पे। यार देखो, पहली बात तो काम कम मिलता था, उसके बाद काम मिल भी जाए तो स्क्रिप्ट बड़ी देर से मिलती थी। लेकिन ये कुछ 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 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनमें मतलब थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि स्क्रिप्ट मिलने लगी थी, और अब मिलने भी लगी थी तो कितनी इक्की दुक्की कितनी मिलती है स्क्रिप्टें, और फिर उनमें से एक ऐसी स्क्रिप्ट मिल जाना, तो मुझे तो लगा कि ये तो मतलब सोना है। मुझे ऐसा लगा पर्सनली। और मेरा था इंक्लिनेशन थोड़ा कि ना अमंग्स द 3 जो मेन है उनमें से कुछ करें, बट फिर वो जमा नहीं, क्योंकि शायद अप्पू और टीम को भी लगा कि नहीं एज के हिसाब से नहीं जम रहा है और वो सब चीजें। बट उन्होंने बोला अगर संदीप भैया अगर नहीं जम रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग अगली बार कुछ अच्छा करेंगे, हमारे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज अप्पू का जब कॉल आया था, ही हैड एक्चुअली सीन भौकाल और उनको पसंद थी भौकाल। तो और एक और हमारा कॉमन फ्रेंड है चंदन, जिसके थ्रू हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में सुना था। तो पहले कॉल से हमारी इतना म्यूचुअल लव था एक दूसरे को लेकर। तो उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, उसके बाद ये रोल था। मैंने कहा हालांकि रोल छोटा नहीं है, ये अच्छा रोल है बिल्कुल, बट मैंने कहा कि तो अप्पू ने कहा कि देख लो अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं कर रहा हूँ, मेरे को करना है। बिकॉज मुझे लगा इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, मैं कैसे किसी मतलब इतने अच्छे रोल को मना कैसे कर दूं, और पहली बात स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है। सो वहां से फिर शुरू हुआ था हमारी जर्नी एस्पिरेंट्स। बिल्कुल नहीं, इट्स अ फैंटास्टिक रोल। डू यू थिंक कहीं ना कहीं ये जो ओटीटी का टाइम आ रहा है, ऑब्वियसली हम अगर हम ट्रेडिशनल हिंदी फिल्म और सीरीज की बात करें तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे अलग चेहरे को मौका मिल रहे हैं, but it again it comes down to जैसे कि आपने कहा था स्क्रिप्ट, जो something has changed. Is this perhaps the time which you, an actor like you, was waiting for? ये अगर 8-10 साल पहले ये वेव आता तो you would have gotten these roles back then perhaps? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे कि हमने साइकिल किक की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि जब साइकिल किक बन गई थी और वो रिलीज होने में जो 5 साल लगे, और उस दौरान जो मैंने 6-7 फिल्में की थी, वही या तो बनी नहीं, या तो रिलीज नहीं हुई, या तो फेस्टिवल में गई, या तो बंद हो गई। तो यही हुआ उन सारी फिल्मों का। और बहरहाल अगर अगर उसके बनस्बत अगर ये ओटीटी वाला टाइम होता, मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म पे आई वुड हैव बैक प्रोटैगनिस्ट का रोल, या फिर इम्पोर्टेंट रोल, यू नो, इज देयर थ्रू आउट द सीरीज। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट प्रोटैगनिस्ट का रोल, यू नो, इट्स नेवर अबाउट प्रोटैगनिस्ट का रोल, इट्स अबाउट एक कैरेक्टर की जर्नी। मुझे मोर देन डूइंग अ लीड, मेरे को ये होता था कि इसकी जर्नी तो दिखे। मैं आता था, उसकी जर्नी इतनी सी होती थी, खत्म हो जाती। इट्स जस्ट दैट फीलिंग कि उस कैरेक्टर को थोड़ा जीऊं मैं, उसके अलग इमोशंस करूं, उसकी चीजें। तो ये चीजें हुई भौकाल, ऐसे चीजों में हुई, तो मैं खुश था काफी, इसीलिए मैंने फेम में भुला दी थी। मैंने कहा नहीं, मैं खुश हूँ, अच्छा चल रहा है, बढ़िया, अपन काम करते रहेंगे बढ़िया तरीके से, अच्छे से। तो उसमें मिलती थी। तो ओटीटी में ये चीज हुई कि जो आपके नए लोग हैं, जो रिलेटिवली नॉट लेसर नोन एक्टर्स को भी एक अच्छे पार्ट्स मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी, जिसमें आप अपने कैरेक्टर का ग्राफ, यू नो, उसके ये इमोशंस, वो इमोशन से उसी कैरेक्टर में कैसे ढलते हो, और वो काम करने का मौका मिलता था। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, यू वांट टू वर्क। बिल्कुल, व्हाट माय फोकस वाज, एंड दैट विल बी माय फोकस हियर ऑन। आपको कैसा लगता है जब आपका नाम, आपका खुद का नाम सनी हिंदुजा, या आपके कैरेक्टर्स के नाम मिलन, स्पेशली संदीप भैया, ये सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं, ये उनके मीम्स बन रहे हैं, it's got to be a fascinating feeling. How have you taken to that? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का मौका मिलता है, और उसमें फिर अप्रिसिएशन मिले, ये मतलब रेयर कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, बहुत ही कम लोग हो पाते हैं, यू नो।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऊपर वाले ने इतना खुशनसीब बनाया मुझे कि मुझे उस कैटेगरी में डाला है उन्होंने और मुझे मौका दे रहे हैं इस तरीके करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ब्लेस्ड। आई हम्म, फील रियली हैप्पी। आई फील लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड और बस अच्छा लगता है यार। और जस्ट इट्स सच अ नाइस फीलिंग इवन फॉर अपने फैमिली या आसपास के लोगों को देख के वो कितने खुश होते हैं, तो उस खुशी को देख के मुझे अच्छा लगता है। और मतलब मतलब एक एक घर में एक माहौल चेंज हो जाता है ना, उस चेंज को देख के मुझे इतना अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ हर किसी को ये चीज़ मिले यार। और हर कोई इस चीज़ को एक्सपीरियंस करे एटलीस्ट वन्स इन अ लाइफ टाइम। मुझे नहीं पता कि ये कब तक चलेगा या नहीं चलेगा या क्या होगा आगे जाके, मुझे नहीं पता, बट आई एम एन्जॉयिंग राइट नाउ एंड आई विल फोकस ऑन व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ अहेड। और आगे भी नाम रहा नहीं रहा, मैं आगे भी यही करूँगा। मुझे यही करना है, मेरी बस यही दुआ है कि मैं यही काम करता रहूँ आखिरी सांस तक। बस। हम भी दुआ करेंगे कि आपके आप बहुत आगे जाए। अगर आप 10-11 साल घड़ी को रिवाइंड करके उस साइकिल किक के सनी से कुछ एक चीज बोल पाते, क्या होता वो? एक चीज़ मैं यही बोलूँगा जो संदीप भैया बोलते हैं, वो बात भी मुझे ना थैंकफुली काफ़ी समय बाद समझ में आई, बट आई एम हैप्पी कि संदीप भैया करने के पहले समझ में आ गई थी कि लाइफ का फुलफिलमेंट जो है ना बैलेंस में। हम्म। अपने ड्रीम्स के पीछे इतने मत पागल हो जाओ कि आसपास के जो लोग हैं उनको भूल जाओ, और फिर जब उस मुकाम पे पहुंचो तो आपके साथ उस खुशी को मनाने के लिए कोई ना हो और आप पर कोई गर्व करने वाला ना हो। तो उतना मत चले जाओ। मैं वैसा था उस टाइम। तो ये चीज हम्म। समय ने सिखाई है और समझ हम्म। में आया है। तो मैं खुश हूँ इस बात से कि शायद उस वक्त ये चीज नहीं हुई और अब हुई है, क्योंकि शायद उस वक्त मुझे नहीं लगता है मैं संभाल पाता ये चीजें। और अभी भी ऐसा हो रही हैं चीजें, संभालने जैसी कोई बात नहीं है। बट हाँ, खुशी लग रही है, अच्छा लग रहा है और अच्छी चीजों की तरफ जाते हुए अपने आप को देखना चाहता हूँ। बस इतना ही है। आई वांट टू गो विद द फ्लो बेसिकली, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट वे ऑफ कीपिंग इट। ज्यादा मत ओवर एनालाइज करो, ज्यादा मत सोचो। गो इन द मोमेंट एंड यू गेटिंग द रोल, यू गेटिंग द ऑफर, तो और बस। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी सोचा थोड़ी था कि ऐसा होगा। हम्म। तो मैंने इतनी चीजें देख ली, तो उससे बुरा क्या ही होगा। अब अगर अभी जो हो रहा है इससे कम भी होगा तो भी उस उतना उस तो उससे भी बुरा देख चुके हैं ना हम तो अब डर किस बात का। तो ये अच्छा हुआ है कि इतना टाइम मिल गया चीजें, और उस टाइम ने सिखाई है ना ये चीजें। आज उस टाइम ने नहीं सिखाई होते तो संदीप भैया में ठहराव कहाँ से आता। करेक्ट। नहीं आता, नहीं आ पाता, बिल्कुल आ ही नहीं बिल्कुल। पाता। ये ठहराव संदीप भैया का 3 महीने पहले की प्रिपरेशन नहीं है, ये 12 साल की प्रिपरेशन है भाई। I'm happy and I'm thankful, and I take those 11, 12 years, with open arms in my heart, because it's all because of that I've learned so many things. I had so many experiences which have taught me so many things that I'm able to understand things better now. And आगे और मैं सीखना चाहूंगा। लेकिन ऐसी मनोज सर काम करते हुए मुझे लगता है बाप रे क्या है ये आदमी, कौन साहब। लोगों को देख के मुझे लगता है कि भाई तेरा भाई बाकी है मेरे दोस्त, बहुत बिल्कुल कुछ बाकी है, सीखना है, बिल्कुल बहुत बाकी है। कुछ सीखना है। नसीर साहब हो गए, खैर हमारे कंट्री के ही कमाल है, हॉलीवुड के देखो, तो मतलब बहुत है चीजें करने को। तो अच्छा है, इंस्पायरिंग है, करते रहेंगे मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट फील्स लाइक, हालांकि हम पहली बार बात कर रहे हैं, फील्स लाइक एक पुराना कुछ कनेक्शन हाँ, है है। ना, कनेक्शन है 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 अब है, बिल्कुल है फ्रॉम द एफबीआई डेज। बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू सनी भाई सो मच फॉर टेकिंग। आई एम श्योर यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, और जैसे मैंने कहा था हम दुआ करेंगे कि आप गाड़ी बहुत आगे तक जाए। थैंक्स सो मच जेमी, एंड आई रियली लव यू, एंड लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर टॉम सर। और आपने मुझे उनकी उनसे रूबरू कराया है थोड़े से, क्या हुआ? मतलब कुछ कुछ तरीके से। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड लव Very यू टॉम sweet. सर, wherever you are. So thank you so much. Yeah.